हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, आप जिस भी सेमेस्टर में हैं, चाहे एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम लघुत्तरी प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा कि भैया महादेशीय संचलन और उसके प्रकार बताइए कि महादेशीय संचलन क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। महादेशीय संचलन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखा गया है, इस संचलन में महाद्वीपों में उत्थान अथवा अवतलन ना क्या क्या उत्थान तथा अवतलन तथा निर्गमन व निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। भैया, जो महादेशीय संचलन होता है इसमें महाद्वीपों में उत्थान होता है तथा अवतलन की बात कही जाती है। साथ ही साथ आप कह सकते हो निर्गमन और निमज्जन की क्रियाएं भी इसमें होती हैं। ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं भैया लंबवत संचलन की परिचायक हैं। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों क्रियाओं से लंबवत संचलन का पता चलता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं भैया कि महादेशीय संचलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भैया देखिए, लिखा गया है कि महादेशीय संचलन क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से देख लेते हैं। पहला ऊपरमुखी संचलन तथा जो है अधोमुखी संचलन। पहला क्या है? ऊपरमुखी संचलन और दूसरा क्या है? अधोमुखी संचलन। ऊपरमुखी संचलन में क्या होता है, इसमें स्थल भाग जो है ऊपर की ओर उठता है। ठीक है ना, और अधोमुखी संचलन में क्या होता है, कोई स्थल भाग नीचे की तरफ क्या होता है, धंसता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डीपली। ठीक है, तो देखिए ऊपरमुखी संचलन में लिखा गया है, इस संचलन द्वारा स्थल भाग ऊपर की ओर उठता है। भैया इस संचलन में क्या होता है, स्थल भाग जो होता है वो ऊपर की ओर उठता है। भूखंड का ऊपर की ओर उठना जो है वो दो प्रकार से होता है, यानी भूखंड अगर ऊपर की ओर उठते हैं तो दो प्रकार से उठते हैं। अब कैसे कैसे चलते हैं आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी आपके नज़र में हो पढ़ने वाला, उसके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, प्रयास करिए, शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए लिखा गया है कि भैया जो उठना होता है यानी जो भूखंड का ऊपर उठना होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है ना, कौन कौन से दो प्रकार हैं उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। पहला है भैया उत्थान। क्या है? उत्थान। तो उत्थान में दिया गया है, महाद्वीप के आंतरिक या स्थलीय भाग जब अपनी निकटवर्ती सतह से ऊपर उठते हैं तब उसे ही क्या कहा जाता है, उत्थान कहा जाता है। मान लीजिए कोई भूभाग है, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्या है, भूभाग है, और इसमें से कुछ पर्टिकुलर एरिया जो है, पर्टिकुलर क्षेत्र जो है अपनी सतह से ऊपर उठता है। क्या होता है? अपनी सतह से ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, जब अपनी सतह से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, तब उसी भाग को हम क्या कहते हैं, उसी भाग को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, उसे उत्थान कहा जाता है। ठीक है, यही ये जो इतना पर्टिकुलर एरिया हुआ है यही क्या कहला जाएगा, इस भूमि का, इस भूभाग का क्या हुआ है भैया, उत्थान हुआ है। ठीक है, यानी महाद्वीप के आंतरिक या स्थलीय भाग जब अपने निकटवर्ती सतह से ऊपर उठते हैं, कहाँ उठते हैं, ऊपर उठते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उत्थान। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, उन्मज्जन। क्या होता है उन्मज्जन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है, महाद्वीप के तटवर्ती भाग, ठीक है ना, महाद्वीप के तटवर्ती भाग जो जलमग्न थे, जो पहले क्या थे, जलमग्न थे, यदि सागर की सतह से ऊपर उठ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उन्मज्जन। उन्मज्जन या फिर निर्गमन कहते हैं। क्या कह रहा है कि भैया महाद्वीप के तटवर्ती भाग, तटवर्ती मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं, सागर के किनारे जो भाग होते हैं उनको तटवर्ती भाग कहा जाता है। तटवर्ती भाग जो पहले जलमग्न थे, जो जहाँ तक पहले क्या था, पानी भरा हुआ था, जल में थे,
और वो क्या होते हैं, सागर की सतह से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, तब उसी क्रिया को क्या कहा जाता है भैया, उन्मज्जन या फिर निर्गमन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं कि प्रायः प्रत्येक महाद्वीप पर उत्थान एवं उन्मज्जन के जो प्रमाण हैं वो प्रायः अक्सर देखने को मिलते हैं। आपके हर एक महाद्वीप पे क्रियाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम, अधोमुखी संचलन क्या होता है। ये तो ऊपरमुखी संचलन था। ऊपरमुखी संचलन में क्या होता है, भूमि ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है ना, भूमि का जो भाग होता है ऊपर की तरफ उठता है, जबकि अधोमुखी संचलन में क्या होता है, भूमि जो है नीचे की तरफ धंसती है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, इस संचलन से भूमि का धंसाव होता है। भैया इस संचलन में क्या होता है, भूमि का धंसाव होता है। यह क्रिया भी दो प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे ऊपर मुखी दो प्रकार से होते हैं, मतलब भूमि का उठने की प्रक्रिया जो होता है दो प्रकार से होते हैं, वैसे भूमि के धंसने की प्रक्रिया भी क्या होती है, दो प्रकार से होती है। यानी अधोमुखी संचलन भी दो प्रकार से होता है। पहला क्या है, अवतरण। अवतरण में क्या होता है देख लेते हैं कि महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थानीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर भूमि आसपास की सतह से नीचे धंसती है, तो उसे क्या कहा जाता है भैया, अवतरण कहते हैं। यानी कोई भूभाग अपने आसपास के सतह से जब नीचे खिसक जाता है, नीचे धंस जाता है, तब उसे क्या कहते हैं भैया, अवतरण कहते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या क्रिया है आपका, निमज्जन। ठीक है ना, ध्यान देना, इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अवतरण क्या होता है, निमज्जन क्या होता है। ठीक है ना, उत्थान क्या होता है, उन्मज्जन क्या होता है, निर्गमन क्या होता है। ये सारी चीज़ें शॉर्ट में पूछ सकती हैं। तो अगर वीडियो को पूरा देखे रहेंगे तो आप शॉर्ट में भी आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तटवर्ती भूभाग में भूखंड के सागर तल से नीचे डूबने की क्रिया जो होती है निमज्जन कहलाती है। यानी तटवर्ती भाग में जो भूखंड रहता है, अगर वो सागर तल से नीचे डूबने लगता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है भैया, निमज्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है, उपर्युक्त दोनों क्रियाओं के प्रमाण जो है व्यापक रूप से पाए जाते हैं भैया, चाहे आपका निमज्जन हो जाए, चाहे आपका अवतरण हो जाए, ये दोनों क्रियाएं हर एक महाद्वीप पे देखने को आपको मिल जाती हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा।